हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज आज हमारा टॉपिक है टीडीएस। ठीक है गाइज, टीडीएस का मतलब होता है डिडक्शन टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है गाइज, ये टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन, जो टैक्स डिडक्ट करती है हमसे गवर्नमेंट। ठीक है, अब मैं थोड़ा जल्दी से डेफिनेशन बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा पार्ट है नहीं, प्रैक्टिकल करवाना है। प्रैक्टिकल में हमें टाइम लग जाएगा, ये बड़ा पार्ट है। मैं सोच रहा हूँ एक पार्ट में कवर करूँ, अगर ये जल्दी होता है तो मैं जल्दी करता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो ये बोलते हैं ना, क्या है टीडीएस? एक तरह का टैक्स है जो कि इनकम मिलते समय कंपनी द्वारा काटा जाने वाला टैक्स है। कुछ भी जैसे हमें इनकम मिलती है तो कंपनी कुछ ना कुछ काटती रहती है ना, जो टैक्स के द्वारा पे। ठीक, मान लो हमारे इंडिया में है कि 2.5 लाख या 3 लाख से ऊपर तुम्हारी इनकम होगी साल की, तो उसमें से कुछ टैक्स कटेंगे, वही टैक्स है। और वही चीज ना अच्छे कामों में गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, ये होता है टैक्स डिडक्शन, जिसमें सरकार हमें मिलने वाली राशि का कुछ हिस्सा अपने पास, यानी कुछ हिस्सा अपने पास रखती है। वो जो टैक्स कटता है ना, उसका कुछ हिस्सा रखती है अपने पास। यह आप ध्यान दें कि सरकार टैक्स को सुरक्षित अपने पास रखती है। तो हम ये बोलेंगे कि भाई हमारा टैक्स वो क्यों लगती है? ठीक है, सरकार क्यों रख लेती है? तो सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि टैक्स चोरी ना हो सके। क्योंकि मान लो यार, कंपनी काटती रहेगी टैक्स, पीएफ और सीएसआई वो अलग चीज है। पीएफ तो आपको मिलता है, लेकिन टैक्स एक अलग चीज है। तो टैक्स भी हमारा ही कट रहा है ना, किसी और का तो कट नहीं रहा है। जो कंपनी में काम करते हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं। अगर बोलोगे इसके ऊपर पर्सनली वीडियो बनाऊंगा, इसमें डिटेल में नहीं बता सकता। तो यही होता है कि वो इसलिए रखते हैं कि गवर्नमेंट के वर्क में या फिर हमारे एरिया के साफ सफाई और अच्छाई के काम में वो यूज करे। ये गवर्नमेंट करती है। और ये अगर कंपनी के पास बचते जाए तो वो हमारी सैलरी से ही कट रहे हैं ना भाई। तो वो अगर कट रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे फिर? वो कंपनी किसी दिन अपने पास रख लेगी। तो ये चोरी से बचने के लिए गवर्नमेंट अपने पास रखती है। ठीक है, कभी ज्यादा हो जाता है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें से ना कुछ हिस्सा आपको आगे काटती ही नहीं टैक्स में से। बोलती नहीं इसने बहुत सारा टैक्स दे दिया, साल में 1-2 बार ये होता है ना, भरना होता है हर महीने का, तो उस हिसाब से तो वो फिर काटती नहीं, उसमें सहमति भी दे देती है और थोड़ा उनको उसमें रिलीफ भी मिल जाता है लोगों को कि भरना नहीं पड़ता बार बार टैक्स। ठीक है, चलो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। सेम टीडीएस जो हमारा है ना, टैक्स डिडक्टिव ऑफ वही बताया था मैंने, टैक्स डिडक्टिव ऑफ एट सोर्स। ठीक है, इसके बारे में आज वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले गाइस, जैसे कि बताया था, कंपनी रिक्रिएट कर देना। मेरे को ना इसका फुल फॉर्म याद नहीं होता है इसको थोड़ा टॉपिक है ऐसा, टैक्स डिडक्ट उसके बाद डेवलपमेंट की, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें नर्वस मत होना और चलते हैं। और इसमें गाइस मैं बता दूं, इसमें पहले ही बता दूं मैं, इसमें 3 आपके लेजर बनेंगे। ठीक है, ऑफिस रेंट हाउस से, और मान लो कोई भी है, टीडीएस रेंट हाउस का बनेगा, और किसी के नाम से जिससे जिससे हमारा होना। तो जैसे जैसे देखोगे समझ में आ जाएगा। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ वीडियो। ठीक है, 2 पार्ट में बनेंगे, मैं पहले बता दूं क्योंकि 2 मिनट लग गए इंट्रोडक्शन में ही। ठीक है, चलते हैं फिर। सबसे पहले जाएंगे गाइस, बैक करके हम इसमें इन्वेंट्री इन्फो में जाके और स्टेटरी टैक्सेशन को करेंगे। ठीक है, हमने इसे ऑन करा, इसमें से कुछ चीजें अनेबल कर देंगे, जैसे ये एनेबल टैक्स डिडक्टिव एंड सोर्स। ठीक है, ये यस कर दिया, सिर्फ ये। ठीक है, वाइट दबाओगे, एंटर करोगे तो भी हो जाएगा। एंटर सेव कर दो गाइस। 2 चीजों को सेव कर दिया, 2 चीजों को करा उसमें। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हाइड में भी थोड़ा दिख रहा होगा, यस यस। ठीक है, जूम करके देख लेना। उसके बाद देखो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई भी 10 नंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको क्रिएट करना है। ठीक है, फिर एंटर करना है। यहाँ पे टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10। ठीक है, ये कलेक्शन अकाउंट नंबर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप डालोगे क्या है, एसआरटी। मान लो हमने करा था तो एक हमने डाल दिया अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन उसका जिस हिसाब से होगा, जो फीड आपको मिला होगा ना वही भर देना। ठीक है, कंपनी में जैसा जो होगा। फिर कंपनी हो गया, फिर यहाँ पे डिडक्ट ब्रांच डिवीजन जो भी है डिटेल भर देना, अदरवाइज एंटर। ये टीडीएस पैन नंबर का है। ठीक है, 20%, उस पर मत जाना। फिर यहाँ पे आ गया पैन इनकम टैक्स नंबर। अब ये देखो, एक इनकम टैक्स नंबर हमने भी बनाया है तो वही डाल दे रहे हैं, AA CC। ठीक है, ऐसे करके 067 आपको दिख ही रहा होगा। ये आपको एक होता है ना, प्रैक्टिस में करना चाहोगे तो वो कर लोगे ऐसे देख के। ठीक है, फिर एंटर करोगे, जल्दी 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 सेव करोगे, एंटर करके। यहाँ से हम बैक जाएंगे स्कैप से, पता ही है स्कैप से। अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो लेजर क्रिएट करेंगे, तो लेजर सबसे पहले क्या बोलता मैंने, 3 लेजर बनेंगे। पहला ऑफिस रेंट एक्सपेंस। गाइस देखो, ऑफिस में जो भी रेंट लग रहा है ना, जितना भी लग रहा है 1 साल का या 1 महीने का, ठीक है, उसका हम बना रहे हैं लेजर। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। हाँ, टीडीएस एप्लीकेबल है ना, जब भी तो टीडीएस इसमें हम भर रहे हैं, बाकी में एस करके निकल जाते हैं। ठीक है, आगे करते हैं, एंटर। न्यू कैटेगरी में जाएंगे गाइस, यहाँ पे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन में जाएंगे, क्या डालेंगे, रेंट ऑफ लैंड। ठीक है, बनी वो जगह का लैंड जो करता है। और उसके बाद यहाँ पे हेल्प पे जाएंगे, हेल्प पे रेंट ऑफ लैंड आ जाएगा, पहले लिखेंगे फिर हेल्प पे जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद उस पर एंटर करेंगे, फिर आएगा सेक्शन, और सेक्शन भी हमारा उसी हिसाब से होगा। ये हमने लिखवा रखा है तो हम लिख रहे हैं 194I 194I, जिससे हमारा नहीं ये कंटिन्यूअस काम करे। ऐसा नहीं हम नहीं डालेंगे ना तो ये काम आगे नहीं करेगा हमारा, हम जाके ना आगे ना फिर लेजर काम हमारा नहीं कर पाएगा। ये नो करेंगे, जो चीज ये कर रहे हैं वो ध्यान से देखना। और देखो टैक्स हम 10% अभी ले रहे हैं, ये 10 मतलब हमारा कुछ भी होगा ना रेंट उसका 10% है, यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, ठीक है, आगे चलेंगे, यहाँ F12 दबाएंगे गाइस, F12, तो यहाँ पे ना ये सब चीज यस करना है। ठीक है, TDS नेचर, पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन, जब ही आगे का फॉर्मेट खुलेगा, नहीं तो आगे जाके आपको दिक्कत होगी, ये सब चीजें। ठीक है, इसमें ये सब यस कर दिया, सेव कर दिया गाइस। ठीक है, अब आते हैं गाइस, ये भी सेव कर दिया वो जो खुला था। और देखो लेजर का अब दूसरा पार्ट बनेगा, जैसे वो रेंट हो गया था, अब किसको लेजर हम देखो मान ले, पहले तो रेंट हो बिल्डिंग का हो गया। ठीक है, अब हम किसको पे कर रहे हैं, उस बंदे का नाम अशोक गोयल है, स्टूडेंट जैसे क्रेडिटर होगा जिसको हम पैसे दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये तो बिल यस ही होगा, पता ही है आपको, यस, और TDS डिडक्टेबल यस होगा यहाँ पे, पता ही है आपको, नहीं तो आप देख लो। ये इंडिविजुअल रेजिडेंट आएगा, क्योंकि भाई हम अपना रेजिडेंट वही देंगे ना जहाँ पे हम रहते हैं मेन। जो चीज इसमें भरी गई है बाकी देख लेना, पेन नंबर वही सेम डालेंगे, AA CC067568। ठीक है, एंटर करेंगे, फिर एंटर कर देंगे हम। ठीक है गाइस, यहाँ पे फिर एंटर सेव। ठीक है गाइस, ये हो गया। और यहाँ पे जाके हम अब देखो गाइस, अब तीसरी लेजर क्या बन रही है, पहले तो हमने बिल्डिंग की लेजर बनाई थी, दूसरी लेजर क्या बनाई थी हमने, उसका बनाया था किसका, किसको हम पे कर रहे हैं। ठीक है, अब TDS का लेजर बनेगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो बन रहा है। ठीक है, क्योंकि दूसरे वीडियो बनाने का मतलब ये है कि दोनों पार्ट में कवर अप हो अच्छे से। ठीक है, समझाऊं, ये जल्दी जल्दी करने से फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, अभी तक तो पूरा समझ में आया होगा।